सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज हम कुछ पर्सनल शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और 29th वेडिंग एनिवर्सरी है। उस ईश्वर वाहिगुरु के आशीर्वाद से 29 ईयर्स हो चुके हैं और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और आज हम 29th एनिवर्सरी हम मनाएंगे ईवी के साथ। हम अब जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम भी है साथ में, क्योंकि छुट्टी तो है नहीं, लेकिन कुछ काम भी है और साथ में हम एंजॉय भी करेंगे, एनिवर्सरी भी मनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ मेरी मिसेस कुलविंदर कौर। और हाँ जी, चलिए अब निकल पड़े हम। आप भी चलिए हमारे साथ, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा काम करेंगे। तो आज के दिन ठीक है, हमारे लिए खुशियों भरा दिन है, क्योंकि 29 साल पहले आज मेरी वाइफ के साथ शादी हुई थी। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्योंकि पहले जो दिन थे बुजुर्ग तय करते थे, संडे देखा तय कर दिया, लेकिन आम लोग आज मनाते हैं जी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। चलो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीजों को, अपने इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो आज के दिन की, तो आज के दिन अगर हम याद करेंगे तो हमारे महान शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये शायद किसी को याद नहीं है, जिनकी वजह से हम आज भारतवर्ष में आजादी से घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो ये उन शहीदों को हमेशा नमन करना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये इतिहास हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। अगर, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी देश को कहते, बुजुर्ग कहते थे कि खत्म करना हो तो उसका इतिहास भुला दीजिए। लेकिन आज अगर हमें अपने भारतवर्ष को बचाना है तो हमें अपने इतिहास के साथ जुड़े रहना होगा। यही आज का मेरा संदेश है। और नमन एक बार हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, तीनों शहीदों को शत शत नमन हमारा। चलिए आज चलते हैं। और अगर वैसे बात करूं तो आजकल माहौल चल रहा है जी हमारे यहाँ वोटिंग का भी, क्योंकि पंजाब में 20 तारीख को जो है इलेक्शंस भी हैं। तो माहौल गर्म है इलेक्शंस के बारे में। पॉलिटिक्स तो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे बेशक हम उसके पार्ट हैं, हमने वोट करनी है, लेकिन पंजाब थोड़ा सा इस मामले में, अभी मैं कहूँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी देखती है क्या होता है। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर पंजाब एंड फॉर आवर ग्रेट इंडिया। जैसे मैं बात कर रहा था कि हम भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, हमें शहीदों को भूल रहे हैं, वैसे ही मेरे ख्याल कहीं ना कहीं उनकी थॉट्स को भी हम भूल रहे हैं। इस समय जी मैं जा रहा हूँ मोरिंडा के अंदर से, थोड़ा शहर के बीच में से, जो थोड़ा सा अंदर को मैंने टर्न लिया है। बेसिकली जो हमारे आज के जो सीएम हैं वो बेसिकली खरड़ और मोरिंडा से ही हैं। उनका एक घर जो है वो पुश्तैनी खरड़ में है और दूसरा मोरिंडा में है। तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे आज के सीएम साहब का शहर है। तो यहाँ पे एक बड़ी फंटास्टिक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं हमेशा नोट करता हूँ जब भी यहाँ से निकलता हूँ। क्योंकि हम जो थॉट्स है ना, वो अपने, फिर मैं वही बात पे आऊंगा, जो थॉट्स हैं उनको भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके थॉट्स को, शहीदों की थॉट्स को याद करने की जरूरत है। ये देखिए, हम ये जा रहे हैं रोड पे, आपको दिखाना चाहूंगा। ये रोड है जी, ये मेन एंट्री रोड है। और ये जो पानी है ना, आप ये सोचो कि कहीं बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई। मैंने अभी, आज तो नहीं है, कई बार लोगों को देखा है यहाँ से अपने पैंट्स, जूते उतार के यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये शहर है बहुत बड़ा, और यहाँ से हम जब भी निकलते हैं, पक्की सड़क है। और ये नाले का पानी ओवरफ्लो होता है, उस पर मेरे को नहीं लगता कितना खर्चा आना होगा, लेकिन ये चीज एज इट इज है।
तो ये मुझे समझ नहीं आता हमारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है, और मुझे ज़्यादा खर्चा भी लगता है इस पर करना होगा। और कई बार मुझे देख के बड़ा अजीब लगता है कि कई लोग जो पैदल आ रहे होते हैं उनको अपने जूते उतारने पड़ते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। और ये बहुत बड़ा शहर है मोरिंडा, छोटा शहर नहीं है। देखिए अंडर ब्रिज भी बने हुए हैं, सब कुछ बना है, लेकिन ये एक छोटा सा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ ये जो छोटी छोटी चीजें ना, इनको भी ध्यान देना चाहिए ताकि आम पब्लिक जो है वो परेशान ना हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन ये भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। देखिए ये फंटास्टिक बना हुआ है, अंडर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है जी, ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है, सब कुछ है, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज वो भी हमें याद रखने चाहिए। और ये देखिए झंडे भर भर के जा रहे हैं, स्कूटर पे बेचारे को बैठने की जगह नहीं, इतने झंडे जा रहे हैं। यहाँ पैसे लग जाते हैं तो कम से कम इन चीजों पे तो लगना ही चाहिए। ये मेरा सिर्फ विचार है, पर्सनल विचार है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिक्स से तो काफी दूर हूँ, मेरे फ्लेवर ही नहीं है पॉलिटिक्स। एनी हाउ आपको ये दिखानी थी चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने आपको दिखा दी। चलिए चलते हैं हम आगे फिर हाईवे की तरफ। और आज हम जा रहे हैं जी लॉन्ग ड्राइव पे, तो आप भी चलिए हमारे साथ। कुछ नाश्ता करेंगे, कुछ काम भी करेंगे, और साथ के साथ कुछ रिलीजियस प्लेस पे भी जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए सब कुछ अच्छा है, रोड फंटास्टिक है। मेरे हिसाब से वहां से 2 पाइप डाल दें नीचे से, तो नाले को क्रॉस करने के लिए। तो चलते हैं। कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो बुजुर्ग कुछ ना कुछ अगर वो वैसे भी बात करते तो उसमें कुछ ना कुछ दम होता था। हम उनकी बातों को भूलते जा रहे हैं। अगर उनकी बातों को याद रखें, उनकी जो नॉर्मल बातों को भी अगर हम याद रखें, तो उसमें से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अपनाने को मिल जाता है। तो अभी आ चुके हैं जी फिर हमने हाईवे टू हाईवे क्रॉस किया। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू है उधर थोड़ा, तो हम आ चुके हैं जी वापस। तो चलिए चलते हैं। ये आ गई रोड हाईवे, लुधियाना समराला हाईवे पे जा रहे हैं। हाईवे बड़े अच्छे हैं पंजाब के, हाईवेज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। एटमॉस्फेयर ही थोड़ा सा गड़बड़ है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है पंजाब में। हाँ जी, काफ़ी लंबी ड्राइव हो चुकी है और हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा कुछ नाश्ता करेंगे। हम पहुंच चुके हैं दोराहा के आसपास, और ये सामने दिखाई दे रहा होगा आपको मैकडी। जाएंगे मैकडी, थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, मैकडी में थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर चलेंगे आगे। चलो जी चलते हैं, आपको भी लेके जाते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, पहले भी हम कई बार आए हैं यहाँ पे। तो अब पहुंच चुके हैं जी मैकडी।